की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज का मेरा केस प्रदेश में रहने वाले उन भाइयों के घर वालों पर है जो खुद तो वहां पर मेहनत करते हैं, लेकिन उनके घर वाले यहाँ पर उनके पैसों पर अय्याशी करते हैं और उन्हें जरा भी रहम नहीं आता। जज साहब, पैसे तो होते ही खाने के लिए, घर वाले इसलिए अपने बच्चों को बाहर भेजते ताकि वो पीछे से कौन की जिंदगी गुजार सके। खाएं, पैसा खाएं, लेकिन जज साहब फजूल खर्ची तो ना करें। कल मैंने एक लड़के को देखा 125 पे अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा है। मैंने कहा क्या काम करते हो? कहता है काम कोई नहीं करते, बड़ा भाई बाहर होता है। जज साहब, इसमें तो बाहर खड़े उस परदेसी भाई को मसला नहीं होगा, वकील साहब को क्या मसला है? जज साहब, मसला कैसे नहीं होगा? मैं इस चीज को साबित करने के लिए कि उसको मसला है, मैं अपने गवाह को कटारे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो मिस्टर जुन्ना बताइएगा जज साहब को, जब आप प्रदेश से 4 साल बाद लौटे तो आपने क्या देखा? जज साहब, मैं परदेश गया कमाने के लिए। मैंने सोचा कि मैं कमा के वापस जाऊंगा, अपनी शादी करूंगा, अपने मकान बनाऊंगा। जब मैं वापस लौटा तो मेरे घर वालों ने कहा कि अगर आपको शादी करनी है तो 4 साल और लगाओ, जो पैसे हैं वो खर्च हो गए हैं। जज साहब, अब मुझे इंसाफ चाहिए। जज साहब, जैसा कि आपने सुना, ये सिर्फ एक परदेसी की कहानी नहीं, ये हर परदेसी की कहानी है जो बाहर करके मेहनत करता है, वापस आता है तो उसके घर में इज्जत नहीं होती, उसका पैसा घर में नहीं होता, उसको वापस जाना पड़ता है दोबारा कमाने के लिए। जज साहब, उन सब परदेसियों को इंसाफ कौन देगा? जज साहब, लगता है आपको परदेशियों पे रहम आ रहा है। नहीं, फिर आप रो क्यों रहे हैं? काश मेरा भाई भी बाहर होता, मैं भी ऐसी करता।